नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताज़ा घटनाओं, किसानों, युवाओं, बेरोजगार, राजनीति से लेकर मनोरंजन और खेल जगत तक हर जरूरी अपडेट हम लाए हैं सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। सैयारा के नाम दर्ज हुआ विदेशों में एक और बड़ा रिकॉर्ड, छावा का खेल होगा खत्म। किसी नए लड़के का डेब्यू इतना धमाकेदार हो सकता है, इसका अंदाजा शायद किसी ने भी नहीं लगाया था। अहान पांडे की फिल्म इंडिया में तो अच्छा कमा ही रही है, लेकिन दुनिया भर में भी रोमांटिक मूवी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। सैयारा छावा का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक आ गई है। 125 यूनिट तक फ्री बिजली योजना पर सीधा संवाद, 87% उपभोक्ताओं के बिल माफ। बिहार शरीफ में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 जुलाई 2025 से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। एक लाभार्थी श्रेया ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे वह अपनी शिक्षा और घरेलू खर्चों को पूरा कर सकेंगी। नालंदा जिले में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति एक वोट चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, लेकिन वोट चोरी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने एक पर फिर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक वोटर एक वोट के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में विफल रहा है। सैमसंग का सस्ता प्रीमियम 5G फोन 50 MP कैमरा के साथ एक्सीनोस प्रोसेसर, जाने कब होगा लॉन्च। सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी S24 फे नामक एक किफायती प्रीमियम फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। ये गैलेक्सी S24 फे का अपग्रेड वर्जन हो सकता है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का फुल HD जोड़ एमोलेड डिस्प्ले और एक्सीनोस 2400 चिपसेट होने की संभावना है। फोटोग्राफी के लिए 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। भाई राहुल गांधी के बाद प्रियंका वारा ने भी SC के निर्णय को कहा गलत, मेनका गांधी बोली गुस्से का निर्णय। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वारा ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों संबंधी आदेश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करना अमानवीय होगा, क्योंकि पर्याप्त शेल्टर मौजूद नहीं है। मेनका गांधी ने भी इस निर्देश का विरोध किया है, आशंका जताई है कि यह कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकता है। यूपी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन आज से, बेड डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई। यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होंगे। इस भर्ती के जरिए कुल 1516 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पाकिस्तानी सेना ने 50 विद्रोहियों को मार गिराया, अफगानिस्तान बॉर्डर पर 4 दिनों से जारी है ऑपरेशन। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर जारी ऑपरेशन में 50 विद्रोहियों को मार गिराया है। अशांत दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में सेना ने बताया कि ये उग्रवादी बलूचिस्तान में मारे गए। बलूचिस्तान में उग्रवादी और अलगाववादी विद्रोही सक्रिय हैं, जो प्रांत की खनिज संपदा में एक बड़े हिस्से की मांग कर रहे हैं। अगर तेल नहीं है टैरिफ की असली वजह, तो भारत से क्या चाहता है अमेरिका? रूसी मीडिया ने बताई सच्चाई। रशियन मीडिया रिवील्ड द ट्रूथ, US टैरिफ्स ऑन इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, जिससे रूस भारत के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। रूसी मीडिया में चर्चा है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में रूस से दूरी बनाएगा। इसके साथ ही रूसी मीडिया ने यह भी बताया कि ट्रंप में रूस से तेल खरीदने के चलते भारत से खफा नहीं है, असली वजह मुद्दा। SSC GD कांस्टेबल PET PST एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड। SSC की ओर से GD कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन 20 अगस्त से 12 सितंबर 2025 को करवाया जाएगा। PET PST में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हीरो की नई 125 घन सेंटीमीटर बाइक इस दिन होगी लॉन्च, क्रूज कंट्रोल समेत कई बेहतरीन फीचर्स से होगी लैस। हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में अपनी 125 घन सेंटीमीटर सेगमेंट को बेहतर करने की तैयारी में है। कंपनी ने 2025 हीरो ग्लैमर का टीजर जारी किया है, जिसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें क्रूज कंट्रोल सिस्टम और लेड टर्न इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। बाइक में 124.7 घन सेंटीमीटर का इंजन होगा, जो 10 अश्वशक्ति की पावर देगा। 2025 हीरो ग्लैमर में हल्का बदलाव किया जा सकता है। किसने बनाया नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल? अरबों रू में हुआ तैयार, चीन बॉर्डर तक सैन्य युद्ध टैंक पहुंचाने में हम। भारत में कई प्रसिद्ध पुल हैं, जिनमें सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु और नदी पर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु शामिल हैं। 9.15 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसे नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 876 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था।
ये पुल पर्यटन को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास में मदद करता है। MS धोनी को अपनी साख पर बट्टा लगाने वालों के खिलाफ मिली सफलता, 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले पर 11 साल बाद हुआ एक्शन। महेंद्र सिंह धोनी डेफेमेशन केस। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने IPL सट्टेबाजी कांड में अपना नाम घसीटने के लिए मीडिया चैनलों और एक पत्रकार के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस 2014 में दायर किया था। अब इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने 11 साल बाद ट्रायल का आदेश दिया है। धोनी भी इस मामले में अब अपना बयान दर्ज कराएंगे। छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड, पुलिस वैन और बदलेंगे जर्जर तार खंभे। CM नायब ने 1763 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। हरियाणा सरकार राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारेगी, जिसके लिए पुराने उपकरणों को बदला जाएगा। पुलिस के लिए 35 नई बसें खरीदी जाएंगी और सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 1763 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, जिसमें डिजिटल सेवाओं पर भी जोर दिया गया। यूपी में 255 राजकीय कॉलेजों के जर्जर भवनों के लिए मिले 52 करोड़ रुपए, बुनियादी ढांचे होंगे मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 255 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण हेतु 52 करोड़ 14 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। धनराशि सीधे कार्यदायी संस्थाओं को दी जाएगी, जिसका उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण और आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। लेकिन वोट चोरी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने एक पर फिर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक वोटर एक वोट के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में विफल रहा है।